उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें नीचे गिरने नहीं दे रही थी। तभी रुद्र गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुमने दोबारा भागकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम रुद्र सिंह राठौड़ का वो रूप देखोगी जिससे सारी दुनिया कांप जाती है। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, जिद देखी है। अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी, नफरत देखोगी। जो तुमने आज किया ना, उसके बाद तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। पल पल तड़पोगी तुम, मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। रुद्र की बात पर कांची उठी और बोली, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, हटो मेरे रास्ते से। कहकर कांची जाने लगी, मगर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने कर लिया और बोला, नहीं जा सकती तुम यहाँ से, मेरी जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी कांची रुद्र से दूर हुई और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, ये तमाचा हमेशा याद रखना। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मन की करते जाओगे। और किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मुझे यहाँ से भागने की कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही कोई गलती। मैंने बिल्कुल सही किया है, मैंने यहाँ से भागकर। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे यहाँ कैद करके रख सको। हर लड़की को हक है अपनी मर्जी से शादी करने का, अपनी मर्जी से फैसले लेने का। इस जबरदस्ती की शादी को मैं कभी नहीं मानूंगी। और क्या कहा तुमने? नफरत देखोगी? यू नो व्हाट, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा प्यार या नफरत देखने का। जा रही हूँ मैं। इतना कह के कांची जैसे ही जाने को हुई, रुद्र ने उसे फिर पकड़ लिया और उसके बालों को अपने हाथों में लेकर कस लिया। कांची को दर्द हुई, कांची की आह निकल गई। उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। रुद्र कांची के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये रुद्र सिंह राठौड़ का फैसला है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता, समझी तुम? जो मेरा है वो मेरा है। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहे करोगी। बहुत छूट मिल गई तुम्हें। अब तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना दी तो मेरा नाम भी रुद्र सिंह राठौड़ नहीं। रुद्र की बात पर कांची दर्द भरी आवाज में मगर गुस्से में बोली, प्यार भी करते हो और तकलीफ भी देते हो? ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? कांची की बात पर रुद्र बोला, ये तकलीफ तुमने खुद चुनी है वाइफी, तो इसे सहने के लिए तैयार हो जाओ आज से और अभी से, क्योंकि अब रुद्र सिंह राठौड़ का प्यार तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगा, सिर्फ तकलीफ। पछताओगी आज के दिन क्यों तुमने ये सब किया। रुद्र की बात पर कांची अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोले, तुम मुझे तकलीफ क्या, तुम मुझे मार भी दोगे तब भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। कांची की बात पर रुद्र बोला, सही कहा तुमने, लेकिन अफसोस तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मौत भी तुम्हें मेरी मर्जी से आएगी। मौत की भी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें मुझसे दूर कर दे। तुम्हें तकलीफ देने का, दर्द देने का, प्यार करने का, गुस्सा करने का, मौत देने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोले, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता रुद्र सिंह राठौड़, क्योंकि जब ये टूटता है ना तब इंसान आसमान से सीधा जमीन पर आ जाता है और तुम तो शायद जमीन में धंस जाओगे। तुम जो कर रहे हो वो सही है, यही सोचते हो ना तुम, लेकिन जिस दिन तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे, सब कुछ। तभी रुद्र ने कांची के बाल को छोड़ दिया और उसे जमीन पर पटक दिया और बोला, फिलहाल जमीन पर तुम गिरी हुई हो, खुद को संभालो। और हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कभी नहीं होता, ये भरोसा है मेरा जो कभी नहीं टूटेगा। तुम पर मेरा हक है और मेरा ही रहेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना पड़ेगा। कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगी, कभी भी नहीं। और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। कांची की बात पर इस जन्म में ही नहीं, अगले हर जन्म में तुम्हें मेरे साथ रहना है और इस बात को तुम कभी नहीं झुठला सकती। और याद नहीं, तुम्हें मौत भी तुम्हें मेरी मर्जी से आएगी। तो मौत मांगना तो तुम छोड़ ही दो, बहुत जल्द टूटेगी तुम्हारी ये अकड़ मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, बहुत जल्द। जस्ट वेट एंड वॉच। कांची की बात पर रुद्र बोला, देख लेंगे किसकी अकड़ टूटती है, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कह के रुद्र वहां से चला गया और कांची ने अपनी केवनी देखी जो गिरने की वजह से लाल हो गई थी। उसे चोट भी लग गई थी जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से उठी और मिरर के सामने आ गई। उसने अपने माथे पर हाथ रखा जहाँ चोट लगी हुई थी और बोली, इस चोट से ज्यादा दर्द तुमने मेरे दिल को दिया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी भी नहीं। इतना कह उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसके आंसू उसकी आंखों से बहकर उसकी गाल पर लो ढकाए। उसने झट से आंखें खोली और अपने आंसू पोंछकर बोली, नहीं कांची, तू स्ट्रांग है और तुझे उस शैतान से नहीं डरना, उससे लड़ना है और उसे हराना है। भूल मत, उसे धूल चटानी है और यहाँ से आजाद होना है। बहुत बोझ चढ़ा है ना प्यार का,
अब इसका प्यार ही इसकी बर्बादी की वजह बनेगा। इतना परेशान करूंगी इसे कि खुद ही मुझे यहाँ से निकाल देगा। कांची अरोरा वो नहीं जो हार मान जाए, कांची अरोरा वो है जो हरा के माने। और मैं रुद्र सिंह राठौर को भी हरा कर रहूंगी। उसने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा दी है। अब मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। खुद कहेगा हाथ जोड़कर माफ कर दो कांची, माफ कर दो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने आजाद किया तुम्हें। इतना कह के कांची हंसती और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद कांची वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्र बैठकर अपना काम कर रहा था। रुद्र ने कांची की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। पहले जैसा कुछ नहीं था। जहां पहले रुद्र कांची को देख उसमें खो जाता था, वहीं अब उसको देख रुद्र की नफरत और बढ़ रही थी। रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बिना कांची को देखे बोला, मुझे कॉफी चाहिए, कॉफी बना कर लाओ। रुद्र की बात कांची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपनी बाल कॉम्ब कर रही थी। 2 बार में भी जब कांची ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि रुद्र की तरफ देखा तक नहीं, तब रुद्र गुस्से में उसके पास आया और उसके हाथ से कॉम्ब छीन कर फेंक दिया। उसने इतनी तेज छीना कि कांची के हाथ में वो जख्म दे गया। आह, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किसी भूत से नहीं। खैर तुम चुड़ैल से कम भी नहीं हो। जाओ जाकर कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ मिस्टर, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं जो तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं। और चुड़ैल किसको कहा तुमने? जैसे ही कांची ने हाथ बढ़ाया, रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे वहीं मोड़ दिया और उसकी पीठ से खुद सटा ली। रुद्र की हरकत पर कांची बोली, छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। कांची की बात पर रुद्र बोला, जो कहा है वो करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। उसने कांची को दूर झटक दिया और गुस्से से बोला, जाओ जाकर कॉफी बना कर लाओ। रुद्र की बात पर कांची उसे घूरते बोली, नहीं बनाऊंगी, घर में नौकरों की कमी नहीं है, बनवा लो उनसे। इतना कह के कांची वापस अपना कॉम्ब उठा लिया और जैसे ही बालों में फेरने को हुई, रुद्र ने आकर फिर उससे कॉम्ब छीन लिया और इतनी तेज फेंका कि वो लकड़ी का कॉम्ब टूट गया। रुद्र की हरकत पर कांची गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जीने क्यों नहीं देते चैन से? जब कह दिया नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं। कांची की बात पर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांची के हाथों को टाइट पकड़ा जो उसके कॉलर पर था और उन्हें पीछे की तरफ मोड़ कर बोला, कॉफी तो आज तुम ही बनाओगी। इनफैक्ट सारा काम आज तुम्हें ही करना है, बिकॉज आज सारे सर्वेंट की छुट्टी है। आज सब कुछ तुम्हें करना है। रुद्र की बात पर कांची अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर रुद्र ने छोड़ने की बजाय और अपनी पकड़ कस ली और दांत पीसते हुए बोला, दर्द हो रहा है? रुद्र की बात पर कांची बोली, छोड़ो मेरा हाथ। बस इस बार रुद्र ने उसके हाथ छोड़ दिए और उसे पीछे की ओर झटक कर बोला, जाओ अब। रुद्र की बात पर कांची बिना कुछ बोले रुद्र को घूरते हुए चली गई। किचन में कांची कॉफी बनाते हुए कुछ सोच रही थी। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? 2 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया। पूरे दिन इस घर में नहीं रह सकती मैं। मेरा कॉलेज भी बंद करा रखा है उस शैतान ने। वहां चली जाती तो कुछ देर तो बाहर की खुले हवा मिलती, दोस्तों के साथ गप्पे मारने को मिलते, लेकिन वो शैतान वो जाने कहाँ देगा। बात करूं क्या उससे? ढीठ है लेकिन शायद मान जाए। एक काम करूंगी, जब उसका मूड ठीक लगेगा तब बात करूंगी। पहले सारा काम निपटा दो, कहीं खुश होकर ही कहे, मांग लो कांची जो तुम्हें मांगना है और मैं आधे दिन की कॉलेज जाने का कहूंगी। पर वो शैतान कहाँ कभी खुश होता है, सड़ा सा मुंह बना रहता है उसका। आकर्षण बकबक करते हुए कांची ने कॉफी बनाई और रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से जाकर रुद्र को कॉफी दी और उसके सामने आकर खुद भी बैठ गई। रुद्र ने एक नज़र कांची को देखा और फिर कॉफी को, और फिर कॉफी का एक सिप ले लिया। कांची कुछ बोलने को हुई तभी रुद्र ने पूरी कॉफी मग के साथ नीचे फेंक दी। उसके कुछ छींटे कांची के ऊपर भी आ गए थे। ऐसे बनती है कॉफी? कितनी शुगर है इसमें? आई हेट इट। साफ करो ये सब और जाकर अपना काम करो। नहीं चाहिए मुझे कॉफी। रुद्र की बात पर कांची उसे घूर रही थी कि तभी रुद्र फिर चिल्ला उठा, सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर काम करो अपना, यहाँ खड़ी मेरा मुंह मत देखती रहो। रुद्र की बात पर कांची बोली, मेरी बनाई हुई कॉफी इतनी बुरी लगती है तो पहले क्यों पीते थे तुम? पहले भी ऐसे ही फेंकनी चाहिए थी ना। कांची की बात पर रुद्र ने उसे एक नज़र देखा और बोला, जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे और भी कई तरीके आते हैं तुम्हें समझाने के। इतना कह रुद्र वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया और कांची नीचे पड़ी कॉफ़ी और टूटे हुए कप को देखते हुए बोली, तुम्हारी अकड़ एक दिन ज़रूर निकालूंगी मैं। अभी अपना काम कराना है, वरना देखती अच्छे से तुम्हें मैं बाद में खबर लूंगी तुम्हारी। इतना कि उसने टूटे मग के टुकड़े उठाए और बाहर चली गई। रात को सारे काम निपटा कर कांची रूम में आई तो रुद्र आराम से कंबल ओढ़कर सो रहा था।
वो गुस्से से रुद्र को घूरते हुए बोली, मुझे काम पर लगा के खुद देखो कैसे सो रहा है, अभी बताती हूँ मैं फिर। इतना कि कांची रुद्र के पास गई और उसका कंबल खींच लिया। कांची की हरकत पर रुद्र ने कांची को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। कांची रुद्र की आंखों में देख रही थी कि तभी रुद्र ने उसे जोर का धक्का दे दिया। कांची जमीन पर जा गिरी। मेरी कमर। रुद्र ने अपना कंबल लिया और बोला, दोबारा ये हिम्मत की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुद्र की बात पर कांची धीरे से उठी और बोली, पागल हो गए हो, पहले इतने काम कराया, फिर यहाँ गिराकर कमर तोड़ दी, अब मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हारी कमर तुम्हारी हरकतों से टूटी है और मैं कब मना कर रहा हूँ कि मत सो जाओ, जाकर सो जाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा मेरी हरकतों से? कांची की बात पर रुद्र बोला, हाँ तुम्हारी हरकतों से। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे ऊपर से कंबल खींचकर मेरे ऊपर चढ़ने की? माना मैं हॉट हूँ, लेकिन तुम ऐसे मेरा फायदा नहीं उठा सकती। रुद्र की बात पर कांची चिढ़ते हुए बोली, ओ हेलो, मैं क्यों तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगी? और अपने ऊपर तुमने मुझे खींचा था, मैं खुद नहीं आई थी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का, समझे? कांची की बात पर रुद्र बोला, शट अप, सोने दो मुझे, अब जाओ यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। रुद्र की बात पर कांची कमर से हाथ टिकाते बोली, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करने में, बल्कि डिस्टर्ब तो तुमने मेरी लाइफ कर रखी है। कांची की बात पर रुद्र कंबल मुंह तक ओढ़ते हुए बोला, जाओ सो जाओ जाकर, मुझे भी सोने दो। रुद्र की बात पर कांची बोली, सो जाऊं तो तब ना जब तुम यहाँ से हटो, बेड पर से हटो और सोने दो मुझे। कांची रुद्र का कंबल उठाते हुए बोली तो रुद्र बोला, ये मेरा बेड है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? किसी को जाना है तो वो तुम हो, जाओ जाकर कहीं भी सो जाओ, बालकनी में या जमीन पर, तुम चाहो तो सोफे पर सो सकती हो। ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे सॉफ्ट और एक्सपेंसिव सोफे पर सोने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे सॉफ्ट और एक्सपेंसिव सोफे पर सोने का, हटो यहाँ से जल्दी और सोने दो मुझे। कांची की बात पर रुद्र बोला, मैंने तुम्हें सोने से नहीं रोका है, सो जाओ, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो। रुद्र की बात पर कांची ने बेड से पिलो उठाया और रुद्र के मुंह पर मार उसे लेकर सोफे पर आ गई, लेकिन जैसे ही लेटने को पीछे से रुद्र बोल पड़ा, आ गया ना मेरा एक्सपेंसिव सोफा रास। रुद्र की बात पर कांची ने गुस्से से पिलो उठाया और जमीन पर लेट गई तो रुद्र बोला, गुड गर्ल। इतना कर उसने अपना ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ लिया और कुछ ही देर में दोनों सो गए थे। अगली सुबह जब कांची उठी तो वो जमीन की जगह बेड पर थी और पूरे रूम में कोई नहीं था। ये देख उसने आ भरी और बोली, अच्छा है आज जल्दी चला गया, शैतान जान छूटी। लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, पर मैं तो वापस लौट कर अपने घर गई ही नहीं, यहाँ उसकी कैद में ही हूँ। वो जैसे ही उठकर जाने को हुई, उसे टेबल पर कुछ रखा देखा। टेबल पर एक लेटर रखा था। उसने उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग वाइफी, खुश तो बहुत होगी तुम आज, मैं जल्दी जो चला गया, बट वेट, खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज जल्दी आ भी जाऊँगा, चैन से नहीं जीने दूंगा तुम्हें, इंतज़ार करना मेरा, ओके? और हाँ, सॉरी, आज भी सारा काम तुम्हें करना है, तो जल्दी से उठो और काम पर लग जाओ, ओके? नहीं किया तो जानती हो ना क्या करूँगा मैं, बिल्कुल जानती होगी। सो नाउ गो फास्ट। लेटर पढ़कर कांची ने गुस्से से उसे फाड़ दिया और वहीं फेंक दिया। शैतान कहीं का, क्या करूं मैं इसका, जो करना है करे, मैं कोई काम नहीं करने वाली, भाड़ में जाए। लेकिन कांची, फिर तेरी काम का क्या, जो उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता? क्या दिन आ गए हैं, कॉलेज जाने के लिए भी उस सनकी से पूछना पड़ रहा है। एक बार मैं बस निकल जाऊं यहाँ से, फिर बताती हूँ इसे, बड़ा आया, नहीं किया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। पैर पटक कर वॉशरूम में घुस गई। राठौड़ इंडस्ट्रीज, रुद्र का कैबिन। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। रुद्र की बात पर मैनेजर अंदर आकर बोला, सर मिस शेखावत मीटिंग रूम में आपका वेट कर रही है। मैनेजर की बात पर रुद्र बोला, आई नो, आ रहा हूँ, तुम जाओ। रुद्र की बात पर जी सर कह के वो मैनेजर वहां से चला गया और रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। मीटिंग रूम में देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बुलाइए आप मिस्टर राठौड़ को। एसिका की बात पर अर्नब बोला, देखिए मैनेजर गए हैं बॉस को बुलाने, वो आते ही होंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए अब तक। अर्नब की बात पर एसिका बोली, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आई मीन बात पर एसिका बोली, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आई मीन इस मीटिंग से ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, उन्हें आ जाना चाहिए था अब तक। एसिका की बात पर अर्नब बोला, मिस एसिका, आपको अभी से 5 मिनट बाद का टाइम दिया गया था, बट आप है आधे घंटे पहले आइए, और हमारे बॉस टाइम से ही आते हैं, आते होंगे वो अभी। तभी वहाँ मैनेजर आ गया और बोला, मैम सर इज कमिंग। मैनेजर की बात पर एसिका बोली, ओके फाइन, कहाँ रह गए तुम रुद्र? एक मैं हूँ जो टाइम से पहले ही आ गई, और तुम हो कि टाइम हो गया तब भी नहीं आए, तुम्हें पता है मैं कितनी बेचैन हूँ तुमसे मिलने को। इसिका मन ही मन बोली। तभी रुद्र वहां आ गया। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। इसिका रुद्र को देख मन ही मन बोली तो सबने रुद्र को गुड मॉर्निंग विश किया, जिस पर रुद्र बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रुद्र की बात पर सब बैठ गए। रुद्र अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया और बोला, सो मिस शेखावत, मीटिंग स्टार्ट करें? रुद्र की बात पर इसिका बोली, या वैसे टाइम के बड़े पंचुअल है आप।
मिस्टर राठौर मैंसन किचन कांची ने पूरी किचन में आटा फैला दिया था और वो बुरी सी शक्ल बनाए खड़ी खड़ी पूरी किचन को ताक रही थी। उसने अपने मुंह पर भी आटा लगा रखा था, पूरे हाथों पर आटा लगा हुआ था, कपड़े भी खराब हो रखे थे। पिज्जा बनाने चली थी, खुद ही पिज्जा बन गई। अब क्या खुद को ही बेक कर लूं? कांची खुद को देख बुरी शक्ल बनाते हुए बोली, कांची तूने तो अपना काम खुद ही बढ़ा दिया, अब कैसे साफ करूं ये सब? एक काम करती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, पहले भूख भी लगी है। इतना कह कांची ने मैगी का पैकेट उठाया और कटोरे में मैगी और मसाला डालकर उसमें जग उठाकर पानी डाल दिया और उस बाउल को ओवन में रख दिया। जब तक ये मैगी बन रही है तब तक हॉल की सफाई कर देती हूँ। वो झाड़ू उठाकर हॉल में आ गई और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वहाँ कैसे लगानी है उसे खुद नहीं पता था, बल्कि उसके कपड़े में लगा हुआ आटा वहाँ फैल रहा था। कांची ने उल्टी सीधी झाड़ू लगाई, तभी उसे किसी चीज की स्मेल आई। ये जलने की वो कहाँ से आ रही है? इतना कह कांची जल्दी से झाड़ू फेंक किचन की तरफ भागी और ओवन को देखा। वो नो मेरी मैगी कह जल्दी से उसने अमन बंद कर दिया। राठौर इंडस्ट्रीज मीटिंग के बाद रुद्र जाने लगा कि तभी इशिका उसे रोकते हुए बोली, मिस्टर रुद्र। इशिका की बात पर रुद्र ने उसे मुड़कर देखा तो वो बोली, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इशिका की बात पर रुद्र ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। मुंबई राठौर इंडस्ट्रीज रुद्र के जाने के बाद असिस्टेंट इशिका से बोला, मैम सर ने आपको उनके कैबिन में बुलाया है। असिस्टेंट की बात पर इशिका बोली, ओके फाइन। इतना कह वो रुद्र की कैबिन की तरफ बढ़ गई। रुद्र का कैबिन। रुद्र अपनी किंग साइज चेयर पर बड़े ही स्टाइल में बैठा था कि तभी इशिका वहां चली आई और आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तभी रुद्र बोला, यहाँ कोई मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। फिर आपने ये गलती कैसे कर दी मिस शेखावत? रुद्र की बात पर इशिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे आपने कैबिन में बुलाया, मैं आ गई, इसमें परमिशन की क्या बात है? इशिका की बात पर रुद्र बोला, सॉरी मिस शेखावत, बट चाहे मैं बुलाऊं या आप खुद आए, आना तो आपको मेरी परमिशन से चाहिए था और जो मेरे रूल्स फॉलो करता है मैं उसी से बात करता हूँ। आप जा सकती हैं मिस शेखावत, मीटिंग भी हो चुकी है। इतना कह के रुद्र विंडो की तरफ चला गया। तभी इशिका उठी और बाहर निकल गई। उसने कैबिन का डोर नॉक किया। मैं आई कम इन? राठौर मेंशन किचन। कांची ने ओवन बंद किया और मैगी को बाहर निकाला जो जल चुकी थी। उसने मैगी का बाउल उठाया और सूंघकर बोली, ये तो जल गई, अब मैं क्या खाऊंगी? इतना कह के उसने थोड़ी सी मैगी उठा ली और खाने लगी। नॉट बैड, चली मैगी भी ठीक लग रही है खाने में, बट गलती कर दी इस ओवन में बनाकर। मेरा तो गैस ही ठीक है। मैगी के लिए पहली बार ट्राई किया, ये ओवन भी फेल हो गई। उसने वो हल्की जली मैगी ही खा ली। मैगी खत्म करने के बाद उसने बाउल उठाया और सिंक के पास जाकर उसमें बाउल डाल दिया और सिर खुजाते हुए बोली, इतना तो खाना नहीं बनाया जितना बर्तन खराब कर दिए, अब मुझे ही धोने पड़ेंगे ये। काश सनाया तू होती, यहाँ सारा काम कर देती। उस शैतान को छोड़ूंगी नहीं मैं, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। अब सब्जी कैसे बनाऊँ? मुझे तो मैगी के सिवा कुछ आता ही नहीं है बनाना। ओह मेरे पास फ़ोन है ना, यूट्यूब से देखकर बनाती हूँ। हाँ बट ये मोबाइल है कहाँ? उसने पूरी किचन में अपना मोबाइल ढूंढा पर नहीं मिला। मैं भी ना किचन में कहाँ लाई थी, फ़ोन रूम में होगा, वहाँ जाकर देखती हूँ। इतना कह के वो रूम की तरफ बढ़ गई। राठौर इंडस्ट्रीज रुद्र का कैबिन। इशिका की बात पर रुद्र वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, कम इन। रुद्र की बात पर इशिका अंदर आ गई और कैन आई हैव अ सीट? इशिका की बात पर रुद्र चेयर की तरफ इशारा करके बोला, सो? रुद्र की बात पर इशिका बैठते बोली, जो सुना था वैसे ही है, अपने वसूलों के पक्के। इशिका की बात पर रुद्र बोला, आपको कोई शक? रुद्र की बात पर इशिका बोली, नहीं कोई शक नहीं। इशिका की बात पर रुद्र बोला, क्या बात है मिस शेखावत, आपको मुझसे क्या बात करनी है? हमारी डील तो हो चुकी है ना? रुद्र की बात पर इशिका मुस्कुराते हुए बोली, वो तो बिजनेस डील थी मिस्टर रुद्र, मुझे आपके साथ एक पर्सनल डील करनी है। इशिका की बात पर रुद्र बोला, आप कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं। रुद्र की बात पर इशिका गहरी मुस्कान के साथ बोली, समझाती हूँ मिस्टर रुद्र, मैं समझाती हूँ कि क्या बात है। राठौर पेंशन। रुद्र का रूम। कांची हर जगह अपना फ़ोन ढूंढ रही थी लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। अरे यार ये मोबाइल कहाँ गया, यहीं तो रखा था मैंने। कांची ने बेडशीट का बुरा हाल कर दिया था, पूरा रूम बिखेर कर रख दिया था। पिलो और बेडशीट नीचे पड़ी थी, सोफा कवर बिखरे हुए थे, ड्रेसिंग का सामान बिगड़ गया था। फाइनली इतना ढूंढने के बाद कांची को फ़ोन टेबल पर मिला रखा जो उसने ही देखा ही नहीं। तभी कांची फ़ोन उठाकर अपना माथा पीटते हुए बोली, मैं भी ना उस शैतान के चक्कर में पागल हो चुकी हूँ। मोबाइल सामने था तब भी उसे पूरे रूम में छान रही थी, पूरा रूम फैला दिया, अब मुझे ही समेटना पड़ेगा, वो भी उस शैतान के आने से पहले, वरना मेरा मर्डर कर देगा वो इंसान नहीं शैतान। नीचे भी सब फैला पड़ा है, यहाँ भी फैल गया, खाना भी नहीं बना, क्या करूँ, कैसे सब मैनेज करूँ?
वो डेविल आ गया तो सत्यानाश हो जाना है सब। कांची कुछ कर, कुछ क्या कर, करना ही पड़ेगा, चल लग जा काम पर, कहकर कांची नीचे भाग गई। राठौड़ इंडस्ट्रीज, रुद्र का कैबिन। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जो तुम्हें करनी ही पड़ेगी हर हाल में। इसिका के बात पर रुद्र डेविल स्माइल के साथ बोला, और आपको क्यों लगता है कि मैं ये करूँगा? रुद्र की बात पर इसिका बोली, सीधी सी बात है, तुम सिंगल हो और तुम्हें तुम्हारी ही जैसी लड़की चाहिए होगी, जो मैं हूँ, और कमी क्या है मुझ में? आई एम परफेक्ट, और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। इसिका की बात पर रुद्र हंसते हुए बोला, ओह रियली, आपको लगता है कि मैं सिंगल हूँ? रुद्र की बात पर इसिका बोली, लगता नहीं है, पूरा यकीन है, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, सारी दुनिया जानती है कि अब तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है। इसिका की बात पर रुद्र डेविल स्माइल के साथ बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के सामने शेयर नहीं करता। योर बैड लक मिस सिखावत, बट आई एम मैरिड। रुद्र की बात पर इसिका गुस्से और हैरानी से खड़ी हो गई और बोली, व्हाट? राठौर मेंशन किचन। कांची ने फोन को एक जगह टिकाकर रखा और बोली, आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर। इतना कह के वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई और उसमें से पनीर निकाल कर ले आई और बोली, सॉस पास्ता भी बनाऊंगी, और हाँ, मंचूरियन। इतना कह के उसने मोबाइल में रेसिपी लगाई और मोबाइल साइड में टिकाकर खाना बनाने लगी। कांची काम कर कम रही थी और फैला ज़्यादा रही थी। उसने बहुत सारी डिशेस बनाई थी, लेकिन किचन में सब कुछ फैला दिया था। उसने सारे बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें ले जाकर सिंक में रख दिया। चल कांची, अब बर्तन साफ करने हैं, फिर सब कुछ साफ करना है, जल्दी से सब खत्म करती हूँ, फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी और फ़ोन चलाऊंगी। इतना कह के वो बर्तन धोने लगी। पर ये क्या, उसने तो कांच का बाउल ही नीचे गिरा कर तोड़ दिया था। सट, ये हाथ से कैसे फिसल गया, अब क्या करूँ? क्या? उसने हाथ धोए और एक एक करके कांच के टुकड़े को उठाने लगी। इस बीच उसे कान चुभ गया। आउच, ये तो चुभ गया। इतना कह के उसने अपनी उंगली मुंह में रख ली और कांच को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और हाँ झटक कर बोली, ये तो हो गया, अब आराम से करूंगी, वरना 2-4 बर्तन और टूट जाएंगे। इतना कह के वो आराम आराम से बर्तन साफ करने लगी। राठौड़ इंडस्ट्रीज, रुद्र का कैबिन। रुद्र की बात पर इसिका गुस्से और हैरानी से खड़े होते बोले, व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी हाँ है, तुम मुझ जैसी लड़की को होना ही क्यों चाहोगे, लेकिन परेशान कर रहे हो ना, है ना? इसिका की बात पर रुद्र शैतानों की तरह हंसने लगा और बोला, रियली, आप अभी तक अपनी खुशफहमी में जी रही है मिस दिखात। रुद्र सिंह राठौर मजाक नहीं करता और ऐसी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक यही होगा कि आप सच को एक्सेप्ट कर ले और अपना रास्ता बदल ले। हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है, पर्सनल कभी हो ही नहीं सकता। रुद्र की बात पर इसिका बोले, इसका मतलब तुम्हारी शादी सच में हो चुकी है? इसिका की बात पर रुद्र बोला, मैं एक चीज को दोबारा नहीं दोहराता। रुद्र की बात पर इसिका बोली, और कौन है वो खुशनसीब? इसिका की बात पर रुद्र मुस्कुराकर बोला, जब वक्त आएगा तब खुद मिलेंगी, अभी आप जा सकती हैं, मुझे और भी काम है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। रुद्र की बात पर इसिका फाइन कह के उठ गई और कुछ सोच वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। राठौर मेंशन किचन। कांची ने सारे बर्तन साफ करके ठीक से लगा दिए थे, लेकिन फर्श पर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था। कांची के कपड़े भी खराब हो चुके थे और वो अभी स्लैब साफ कर रही थी। इसके बाद जल्दी से ये फर्श साफ करूंगी और फिर बाहर का हॉल, फिर खुद को भी साफ करना है, वो भी उस शैतान के आने से पहले, वरना वो तो मेरा जीना हराम कर देगा। और कर भी रखा है। मेंशन के बाहर रुद्र की कार आकर रुकी। उसने कार से निकलकर अपने कदम मेंशन की तरफ बढ़ा दिए और जैसे ही वो हॉल में पहुंचा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा हॉल फैला पड़ा था, हर जगह आटा, पानी और ना जाने क्या क्या। उसने गुस्से से अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए और जब वो कमरे में पहुंचा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रूम भी फैला पड़ा था, कहीं सोफ़ा कवर, कहीं बेडशीट और ड्रेसिंग का सामान भी इधर उधर फैला था। कोई भी वहाँ नहीं था। रुद्र गुस्से से चिल्लाया, कांची, और नीचे की तरफ बढ़ गया। किचन में कांची स्लैब साफ करके बाहर की तरफ बढ़ी कि तभी नीचे पड़े पानी से उसका पैर फिसल गया और वो गिरते इससे पहले किसी ने उसे थाम लिया। कांची ने ऊपर देखा तो वो रुद्र था। कांची कुछ बोलने को हुई कि तभी रुद्र ने उसे छोड़ दिया। कांची खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आप पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे गिराया क्यों? कांची की बात पर रुद्र बोला, मैंने गिराया? तुम ऑलरेडी गिरी हुई हो। और तुम्हें क्या लगा था किसी रोमांटिक फिल्म के सीन की तरह हीरोइन गिरेगी और हीरो उसे अपनी बाहों में थाम लेगा, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए होंगे और बैकग्राउंड में प्यारा सा गाना बजेगा। हाँ, यही सोचा होगा ना, बट अफसोस ये रियल लाइफ है और मैं तुम्हारी लाइफ का हीरो नहीं, विलन हूँ जो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। और आज तो बिल्कुल भी नहीं, जब तुमने मेरे घर का इतना बुरा हाल कर रखा है। रुद्र की बात पर कांची उठते हुए बोली, तुम्हारे घर का ये हाल भी तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने कहा था मुझे इतना काम दो और ज़्यादा ताने ना मारो, कर दूंगी अभी सब काम। सर्वेंट को तो छुट्टी दे दी है और मुझे सर्वेंट बना डाला है। खैर, कांची को जो काम मिलता है वो उसे करके ही मानती है और ये तो मेरा दाएं हाथ का काम है, अभी निपटा दूंगी। कांची की बात पर रुद्र बोला, कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल तुम सिर्फ अपना हुलिया सुधारो
वरना मेरा घर साफ नहीं और ख़राब होगा। जाओ अब। रुद्र की बात पर कांची रुद्र से बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ खड़े रहकर तुम्हें ताड़ने का। इतना कह के कांची वहाँ से चली गई और रुद्र ने किसी को कॉल मिला दिया। थोड़ी देर बाद कांची वॉशरूम से निकली तो पूरा कमरा साफ हो चुका था। उसने अपनी टॉवल साइड में रखी और हेयर ड्रायर से बाल को कॉम्ब किया। इतने में वहाँ एक सर्वेंट आया और बोला, मैम सर ने आपको नीचे बुलाया है। सर्वेंट की बात पर कांची उसकी तरफ मुड़कर बोली, आज तो आप सब छुट्टी पर थे ना। कांची की बात पर सर्वेंट बोला, हाँ सर ने कहा ना आज ना आने को, लेकिन अभी उनका फ़ोन आया और उन्होंने ही वापस बुलाया तो हम सब आ गए। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। कांची की बात पर सर्वेंट चला गया और कांची बोली, ओ तो जानबूझकर उस शैतान ने सर्वेंट्स को छुट्टी दी थी ताकि मुझे परेशान कर सके, लेकिन हुआ क्या, खुद परेशान होकर वापस सर्वेंट्स को बुलाना ही पड़ा ना। अब बड़ा आया मुझे परेशान करने वाला। इतना कह के कांची नीचे आ गई। हॉल भी अच्छे से साफ हो चुके थे। नीचे रुद्र जो सोफे पर बैठा कांची का इंतजार कर रहा था बोला, खाना बनाया या नहीं, वो भी जला दिया, मुझे दूसरा बनवाना पड़ेगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, बनाया है अभी लाती हूँ। इतना कह के कांची जाने लगी। तभी रुद्र बोला, रहने दो, काम नहीं बिगड़वाना है मुझे। इतना कह के रुद्र डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। रुद्र सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था कि तभी कांची उसके पास आई और बोली, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कांची की बात पर रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, पर मुझे नहीं करनी, जाकर सो जाओ। रुद्र की बात पर कांची उसके सामने बैठते हुए बोली, करनी तो पड़ेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। कांची की बात पर रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा और वापस लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे सामने अपनी चलाओ। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, औकात की बात भी कौन कर रहा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। दुनिया के सामने बड़े पावरफुल बनते हो, लेकिन किया क्या तुमने, एक लड़की को मजबूर किया, उसे ज़बरदस्ती शादी की, उसकी मर्जी के बारे में पूछा तक नहीं।